हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6, हालांकि मैंने 1 से लेकर 3 के 5 तक ऑलरेडी बता चुके हैं और ये क्वेश्चन लास्ट बचा था तो मैंने आप लोग को लिए लेकर आ गया हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो कई सारे स्टूडेंट का, बच्चे लोग का कमेंट भी आ रहा था कि सर ये लास्ट क्वेश्चन हमें बता दीजिए। तो मैंने आज मौका मिला तो आप लोग के लिए ये लेकर क्वेश्चन आ गया हूँ। तो अपने पास एनसीईआरटी की किताब ज़रूर रखें, और आप लोग को आसान के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एनसीईआरटी किताब से ही पढ़ाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन को अब पढ़ना चालू करते हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आप यहाँ से कुछ सीख कर जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ मेन चीज़ होता है, हमें ध्यान देना है बाद और एक ध्यान देना है पूर्व। ये 2 चीज़ पे हमें ध्यान देना है। बाद में प्लस का चिन्ह होता है और पूर्व में माइनस का चिन्ह होता है, यही आपको याद रखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को अब बनाना चालू करते हैं। तो क्या कहेंगे बच्चों, पहले तो हम मानेंगे माना जैकब की आयु 100 वर्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100 वर्ष मान लिए, और उसके पुत्र की आयु हमने y वर्ष मान लिया। इस प्रकार हमने मान लिया। तो शर्त 1 के अनुसार चलेंगे। 5 वर्ष बाद कह रहा है, कितना वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब एवं उसके पुत्र की आयु। इस प्रकार हमने लिख लिया। तो 5 वर्ष बाद जैकब एवं उसके पुत्र की आयु, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बाद में क्या होता है, ये हमने जैकब की आयु क्या है? 100 वर्ष है, तो यहाँ पर हम 100 वर्ष लिखें। अब प्लस, अभी बोले हैं कि बाद में प्लस होता है, यहाँ पर हम 5 लिखें। ये जैकब की आयु हुआ, ये हो गया उसके पुत्र की आयु। तो y माने हैं, अब प्लस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस प्रकार हमने लिख लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अगर दिक्कत हो बच्चों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम समझ पाएँ कि आप लोग कहाँ पे दिक्कत कर रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हम बना रहे हैं। जैकब की आयु 100 वर्ष मान लिया, उसके पुत्र की आयु y वर्ष मान लिया। 5 वर्ष बाद जैकब एवं उसके पुत्र की आयु हमने यहाँ पर इस प्रकार लिखा। तो जैकब की आयु क्या है? x माने थे, तो x प्लस बाद में बोलते हैं कि बाद में जुट जाता है तो 5, और ये हो गया उसके पुत्र की आयु। y माने थे तो y में 5 हम जोड़ दिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी कह रहा है। कितनी गुनी कह रहा है? 3 गुनी कह रहा है। तो जिसमें ये तो हमारा जैकब की आयु हुआ, ये उनके क्या हुआ? पिताजी की आयु। तो इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पर बराबर देंगे, और जो जिसमें कम रहता है उसमें हम 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई किया जाता है। उसमें हम क्या किए? 3 से हम मल्टीप्लाई किए। तो क्या हो जाएगा? x + 5 बराबर 3y प्लस 15 हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? x, ये देखिए अब पक्षांतर करेंगे, ये प्लस 3y है तो इस साइड आएगा तो माइनस 3y हो जाएगा। अब बराबर 15, पक्षांतर करेंगे तब प्लस 5 है तो इस साइड हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो इस प्रकार x - 3y बराबर 10 हो गया। ये हमारा समीकरण
1 निकल के आ गया। उसी प्रकार दूसरा शर्तानुसार चलेंगे। दूसरा शर्तानुसार क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अब कह रहा है, देखिए अब यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब, देखिए यहाँ पर कह रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है। अब पूर्व कह रहा है तो पूर्व में माइनस में होता है बच्चों, तो इसी प्रकार लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब एवं उसके पुत्र की आयु हमने यहाँ पर लिख लिया। तो फिर उसी प्रकार x माइनस अभी होगा, पूर्व के लिए माइनस हो जाएगा, ओके, इसमें हो जाएगा y माइनस क्या होगा 5 हो जाएगा। और इसी प्रकार करेंगे, इसमें फिर 7 से हम उसके पुत्र की आयु में हम गुना कर देंगे, जो कम रहेगा उसमें हम गुना कर देते हैं 7 से, ओके। इसमें 3 से किए थे, 3 वर्ष 3 गुना बोल रहा था, इसमें हम 7 गुना बोल रहा है, तो इसमें हम गुना कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, उसी प्रकार x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35 हमने कर लिया। फिर उसी प्रकार x माइनस 7y हो जाएगा बराबर माइनस 35, आई माइनस से उछा जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस पक्षांतर करते हैं तो प्लस में हो गया। तो x माइनस 7y बराबर क्या होगा, माइनस 35 में से 5 जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 निकल के आ गया। ये समीकरण क्या निकल के आया, 2 निकल के आ गया। अब बच्चों इसको अब समीकरण 1 भी मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। आप यहाँ से अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम x और y का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो x और y का मान ज्ञात करेंगे कैसे, तो देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर हमें समीकरण क्या है, एक यहाँ पर दिख रहा है, देखिए समीकरण 1 यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे। आप यहाँ कोई भी विधि से आप निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं विलोपन विधि से। क्या निकालेंगे, विलोपन विधि से निकाल लेते हैं। तो विलोपन विधि से बच्चों देखिए इक्वेशन यानी समीकरण 3 विधि से निकलता है। एक विलोपन विधि, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है वज्र विधि। तो विलोपन विधि सबसे आसान विधि माना गया है। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10 है। और फिर क्या है समीकरण 2, x माइनस 7y बराबर माइनस का 35 है, वैल्यू 30 है। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, अब माइनस है तो क्या होगा प्लस। अब देखिए प्लस माइनस ही कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो बचेगा देखिए प्लस है 7 तो 7 में से जाएगा 3 तो कितना बचेगा, यानी 4y। ये क्या हो जाएगा, इसको भी घटाओ, 30 में से जाएगा 10 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने तो y का मान निकल के आएगा 20/4 काटेंगे तो यानी y का मान हमें 5 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। अब यही y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में हम रखते हैं, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10 है। तो x माइनस 3 गुने y का मान कितना आया है, देखिए अभी लाए थे y का मान 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे अब बराबर 10 हो जाएगा। तो x माइनस 15 बराबर 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, ये माइनस से तो पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 15 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 15 10 25 वर्ष हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया, जैकब की आयु कितना आ गया हमें 25 वर्ष और उसके पुत्र की आयु कितना आ गया 5 वर्ष आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारा दोनों का वर्तमान आयु निकल के आ गया। उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा था, वर्तमान यहाँ पर आयु पूछ रहा था, तो मैंने यहाँ पर आप लोग को लिख दिए। यहाँ पर x किसको माने थे, तो जैकब की आयु माने थे। देखिए जैकब की आयु x माने थे, तो जैकब की आयु हो गया 25 वर्ष और उसके पुत्र की आयु हो गया आपको 5 वर्ष। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं।
तो बच्चों यही लास्ट मैच बचा हुआ था जो कि मैंने आज बना दिया। अगर कोई भी दिक्कत हो बच्चों तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हालांकि कोई पूछने की ज़रूरत नहीं होगा, समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, इसलिए मैंने इसको बनाना उचित समझा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर अगले चैप्टर में मिलेंगे नए अंदाज के साथ, इसी टॉपिक्स पे बात करेंगे। जय हिंद, टेक केयर।